हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा कमाल का होने वाला है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की ही एक टाइप जिसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है। मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग टाइप यही लगती है मैट्रिक्स की। इस टाइप की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली शर्त क्या है? मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। स्क्वायर का मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस भी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल और नंबर ऑफ कॉलम्स के वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आगे चलते हैं। इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। इसका क्या मतलब है? एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल, अब डायगोनल क्या होता है? हर मैट्रिक्स का ये जो एरिया होता है, ये वाला, ये एंट्रीज जो होती है ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं, और जो बाकी रिमेनिंग एंट्रीज बच गई हैं ये 0 0 0 0 0 0 ये ऑफ डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो वो डेफिनेशन में कह रहा है अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर हो, पहली शर्त, देन उसका डायगोनल में कोई भी एक एंट्री जो है नॉन जीरो हो, कोई भी एक एंट्री नॉन जीरो। इसका क्या मतलब है? अब इस मैट्रिक्स में तो तीनों एंट्रीज क्या है? नॉन जीरो। मतलब ऐसा होता अगर कि ये दोनों जीरो होती और 3 लिखा होता अपनी जगह पे, तो भी हम इसे कहते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें सिर्फ एक एंट्री नॉन जीरो चाहिए। अगर 3 एंट्रीज नॉन जीरो है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर एक एंट्री भी नॉन जीरो है ना डायगोनल के अंदर, तो काम हमारा चल जाएगा। तो और ऑफ डायगोनल में एंट्रीज क्या हो? जीरो हो, तो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स अगर आप देखें तो इसके डायगोनल में देखें सारी एंट्रीज नॉन जीरो हैं, मतलब पहली शर्त पूरी होगी। वो उन्होंने बोला कि एक भी एंट्री नॉन जीरो हो तो काम चल जाएगा। इधर सारी एंट्री नॉन जीरो है, मतलब 1 है 2 है 2 है, जीरो है ही नहीं। पहली शर्त पूरी, सेकंड शर्त ऑफ डायगोनल पे जीरो हो है, ये मैट्रिक्स भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो इसके डायगोनल में देखें अगर जीरो आ गया, लेकिन कोई मसला नहीं, उन्होंने हमें बोला एक भी एंट्री नॉन जीरो हो। अगर एक भी एंट्री, इधर हमारी फिर भी 2 एंट्रीज है नॉन जीरो, समझ आ गई बात? इधर हमारी 2 एंट्रीज है नॉन जीरो, उन्होंने बोला एक भी एंट्री नॉन जीरो हो तो काम चल जाएगा। पहली शर्त पूरी होगी क्योंकि हमारी इधर 2 एंट्रीज है नॉन जीरो, उन्होंने बोला एक एंट्री नॉन जीरो। देन ऑफ डायगोनल में देखें जीरोस है सारे, तो ये मैट्रिक्स में हमारा क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। एक तो ये स्क्वायर भी है क्योंकि नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। देन दूसरा डायगोनल के अंदर 2 एंट्रीज नॉन जीरो आ गई, बाकी ऑफ डायगोनल जीरो, ये डायगोनल में। अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसके डायगोनल में भी नॉन जीरो एंट्रीज हैं, ठीक है, दोनों ही नॉन जीरो हैं। अगर यहाँ पे जीरो होता तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि एक एंट्री है अभी भी नॉन जीरो। अगर यहाँ पे भी जीरो हो जाए, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, अब ये नल मैट्रिक्स हो गया। आपने इसके बारे में पढ़ा था पहले भी कि नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी क्या नाम है, सारी एंट्रीज, सारी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जीरोज हों, ठीक है। तो अब ये नल मैट्रिक्स हो गया। अगर मैंने इसको डायगोनल बनाना, मैं यहाँ पे कोई एक नॉन जीरो नंबर ले लेता हूँ, मैंने 1 ले लिया, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो ये था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। पहली शर्त ये कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। अगर तो मैट्रिक्स स्क्वायर है तो अपनी अगली शर्त चेक करें। अगली शर्त क्या? डायगोनल उसका देखें, डायगोनल में देखें कि कोई भी एक एंट्री नॉन जीरो हो। यहाँ पे तो तीनों नॉन जीरो है, वेल एंड गुड है। फिर ऑफ डायगोनल में सारी जीरोज हो, तो वो हमारा मैट्रिक्स का होगा डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप जो है हमारी स्केलर मैट्रिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की टाइप है। इसको हम देखते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है दोस्तों, डेफिनेशन क्या? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर, यानी स्केलर मैट्रिक्स का होने के लिए मैट्रिक्स को पहले डायगोनल होना चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स को होने के लिए मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर होना चाहिए। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या था? हमें पता है कि सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके डायगोनल में जो एंट्रीज हैं वो कोई एक भी एंट्री नॉन जीरो हो और ऑफ डायगोनल जीरो हो। स्केलर में वही बात अप्लाई होगी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल क्यों है? डायगोनल क्यों है? क्योंकि एक तो ये स्क्वायर है, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। दूसरा जो इसका डायगोनल बन रहा है, ये देखें, जो अगर आप गौर से देखें इसका जो डायगोनल बन रहा है उसमें कोई भी एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स में। इधर सारी ही नॉन जीरो है, इधर सारी ही नॉन जीरो है, हमारी शर्त तो पूरी होगी। मतलब कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर क्यों है? वो जो डायगोनल में एंट्रीज है ना वो सेम होनी चाहिए, बस ये डिफरेंस है। डायगोनल और स्केलर में ये डिफरेंस है। डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी हो सकता है। और स्केलर मैट्रिक्स को स्केलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके डायगोनल के अंदर जो एंट्रीज हैं वो सेम है। लाइक ये देखें के इस एग्जांपल में देखें 2 2 2 सेम है एंट्रीज। ये देखें इस एग्जांपल में देखें 3 3 सेम है। इस एग्जांपल में देखें ये अब ये जो मैट्रिक्स है आपका, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज भी 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, ठीक है। और अगर इस मैट्रिक्स की आप बात करें ना तो इसके डायगोनल में एंट्री ही 1 है, ठीक है। ये डायगोनल भी आ गया, ये स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आओगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल तो है ही। डायगोनल इसलिए क्योंकि इसके डायगोनल में कोई भी एक एंट्री नॉन जीरो होगी।
लेकिन स्केलर मैट्रिक्स का ये सीन है कि इसके डायगोनल में जो सारी एंट्रीज हैं वो सेम होंगी, के 2 2 2 3 3। ये फर्क है स्केलर और डायगोनल में। डायगोनल में ये है तो कोई भी एंट्री हो सकती है डायगोनल में, बस नॉन जीरो एक एंट्री होनी चाहिए। लेकिन स्केलर में ये है कि एंट्री सेम होनी चाहिए डायगोनल में, इसलिए हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आई होंगी दोनों टाइप। अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आए, अपनी कंफ्यूजन बताएं, इंशाल्लाह ताला हम उसको जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी अच्छी वीडियोस हमारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।